लेकिन आज का जो इजलास था, एक कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के बीच में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया पार्लियामान में। वहाँ पे तकारीर हुई, जो लोग पार्लियामान में बैठे हैं उन्होंने की, जो छोड़ के चले गए ज़ाहिर है उनकी तकारीर ना हो सकी। लेकिन इस पूरे जमे गफ़ीर में एक शख्सियत ऐसी थी जिसे देखकर आज मैं भी काफ़ी हैरान हो गया। जब टीवी स्क्रीन पे मैंने देखा तो पहले यकीन नहीं आया कि ये साहब वाकई यहाँ पर हो सकते हैं या नहीं, लेकिन बाद में सबने यकीन दिलाया कि नहीं, ये वही हैं जो आप सोच रहे हैं। और जी हाँ, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और फ्यूचर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की। तो जैसा कि हमारा हर मौजू आजकल जो है वो पॉलिटिकल डिवाइड में फंसा हुआ है, तो आज ये भी मौजूदगी और ये तकरीर ये जो तो है फंसना था ही था ना यार। आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। एक इनकी वजाहत है जस्टिस फायज़ ईसा साहब की, और फिर एक वो तस्वीर है जिनमें वो बैठे हुए हैं, उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं, और फिर JUIFA के एक रहनुमा बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इसमें यह भी बात की गई है कि बाकी जज साहिबान को भी दावत दी गई थी लेकिन वो आ नहीं सके। तो अगर कुछ और वहाँ पर तीन चार भी जज साहिबान वहाँ पे बैठे होते तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं था। तो विजुअल तो यही क्या है ना कि ये बैठे हुए हैं और उनके साथ सारे और बाकी नहीं है, पूरी PDM बैठी हुई, बाकी नहीं है। अच्छा, इस पर भी ये बात की जा रही है, अब मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि जस्टिस ईसा ने ये बात की है कि बाकियों को दावत तो दी गई थी लेकिन उन्होंने फिर माजरत कर ली, जो भी वजह थी। आप अपने ब्रदर जजेस को कॉल करके पूछ भी सकते हो कि यार आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, साथ चलते हैं। अगर नहीं जा रहे तो बंदा कोई 1000 बहाने बना सकता है, यार अब सॉरी पेट खराब है, कुछ भी है, जो भी जिस तरह, जब आप नहीं कहीं जाना चाहते। दूसरी बात है कि आप पार्लियामान जा रहे हैं इस सियासी माहौल में, हाँ, तो ये एक्सपेक्ट करना, चाहे बेशक अगर आपको गारंटी भी दी गई होती कि नहीं सर बिल्कुल ऐसी कोई सियासी बात नहीं होनी, ये एक्सपेक्ट करना कि आजकल पार्लियामान में इस तरह की बातें नहीं होंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बात है। जजेस को इनवाइट करना आपका अच्छी बात है, अगर वो जाते सारे तो भी अच्छी बात थी। व्हाट आई वुड हैव लाइक टू सी इज कि ये फिर साथ नहीं बैठते पॉलिटिशियन के साथ, उनको आप बिठा दें, क्योंकि दे अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी ये स्पीकर की भी जिम्मेदारी थी। हाँ, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट था, ये तो जानबूझ के। देखिए हमारे यहाँ हम बार बार ये कहते हैं कि वो जो ऑप्टिक्स है ना, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन द रियलिटी। आपका दिल साफ हो, और इन्होंने कितना भी डिस्क्लेमर दिया, लेकिन इनके जो क्रिटिक्स हैं वो नहीं मानेंगे उसको। नहीं, इस वक्त नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ शायद कुछ थोड़ा सा वो भी हुआ है, डबल गेम भी हुआ है।